तो सलाम एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, तो अल्लाह के नबी थे, जान गए उस कब्र में मुर्दे को अजाब हो रहा था, बड़ा गुनाहगार शख्स था, बदकार शख्स था, अल्लाह के अजाब में मुब्तला था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए, फिर जैसे ही वापस आए उसी कब्र के पास से गुजरे तो क्या देखते हैं, कब्र वही है लेकिन उसमें अल्लाह ताला की रहमतें हैं, अल्लाह ताला का अजाब नहीं हो रहा बल्कि उसे जन्नत की नेमतें मिली हुई हैं। तो बड़े हैरान हुए, अल्लाह तबारक ताला से राज पूछने लगे हैं, अल्लाह तो मुझे इसका राज बता दे। तो अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बताया कि ये जो मुर्दा इस कब्र में मौजूद है, इसका एक बेटा था, एक बच्चा था नन्ना मुन्ना, वो आज मदरसे में गया है, उस्ताद ने उसे बिस्मिल्लाह पढ़ाई है, उसने इस ज़मीन पर मुझे रहमान और रहीम कहा है, उसने अपनी तोतली ज़ुबान से मुझे रहमान और रहीम कहा। तो मेरी ज़ात ये गवारा नहीं करती कि मैं इसके बाप को उसी ज़मीन के अंदर अजाब दूँ जिस ज़मीन के ऊपर इसका नन्ना मुन्ना बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है। तो ये बरकतें हैं इल्मे दीन की, ये बरकतें हैं अपने बच्चों को आलिम बनाने की, ये बरकतें हैं कुरान पाक पढ़ाने की। अगर उसका बच्चा मदरसे में ना जाता, किसी स्कूल में चला जाता, तो उसे कुरान की तालीम बड़ी बमुश्किल मिलनी थी उस वक्त में। तो आज हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को इल्मे दीन सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे। और आज तो स्कूलों का रुझान बढ़ गया ना, स्कूलों में लोग अपने बच्चों को दाखिल करवाते हैं, सिर्फ दुनियावी तालीम दिलवाते हैं और दीनी तालीम की तरफ को गौर नहीं करते। तो हमें इस वाक़या से इबरत हासिल करनी चाहिए कि अगर उसका बच्चा सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो रब तआला उसके बाप को, वो बाप जो अज़ाब में मुब्तला था, उसको जन्नत की नेमतें अता फरमाता है और उसे अपनी रहमतों में ढांप लेता है। तो वो बच्चा जो आलिम दीन बन गया, कुरान पाक का हाफिज़ बन गया, इल्म दीन सीखने लग पड़ा और दूसरों को नेकी की दावत देने लगा, तो उसके बाप को कितना बड़ा अजर मिलेगा, उसके वालिदैन कितने खुश होंगे और किस कदर अजर पाएंगे रब तबारक तआला की बारगाह में। तो हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम से महरूम नहीं रखना चाहिए, बल्कि